मेडल दिलाना। और नमस्कार, मैं महिपत कुंडू रेसलिंग कोच जनता राजा कुश्ती केंद्र में कोचिंग दे रहा हूँ और हमारा मिशन है ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाना। और हमारे सेंटर पे कम से कम 150 पहलवान हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, 10 साल से लेकर 25 साल तक। और हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। 3 साल में यहाँ पे कम से कम 20 नेशनल में मेडल आए हैं और हमारा टारगेट है ओलंपिक में मेडल दिलाना। और यहाँ पे फुल सुविधा है, रहने की सुविधा है और कोचिंग की सुविधा है, मैच की सुविधा है। और जो बच्चों की परफॉर्मेंस आती है वहाँ पे हमारे ओनर संदीप पापा बोंडवे उनको स्पॉन्सर करते हैं और हर महीने का उनको कम से कम 15,000 रुपये की डाइट देते हैं। हमें ऐसी चीज़ बनानी चाहिए जिसका कोई औचित्य हो, जो सार्थक हो, जिससे पहलवान और युवा मोटिवेट हों। और ऐसी रियल स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी ढूंढने के लिए हमें हजारों किलोमीटर दूर भी जाना पड़ सकता है। पूना से लगभग 10 किलोमीटर दूर लोणीकंद गांव के एक 10 वर्षीय बालक संदीप ने कुश्ती शुरू की, क्योंकि हरियाणा पंजाब की तरह महाराष्ट्र के हर घर में कुश्ती का शौक है। बालक संदीप को पहलवान बनने की बड़ी कसक थी। कुछ दिन अखाड़े में जाने के बाद घर वालों ने कहा कि बेटा आप कुश्ती मत करो, क्योंकि हमारा इतनी आर्थिक दशा हमारी इतनी अच्छी नहीं है कि हम पहलवानी आपको करवा सकें। संदीप कुश्ती छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान किसी न किसी रूप में हाजिर होता है। वो जिनको उन्होंने अपना गुरु माना, पांडुरंग खानेकर, वो उसी अखाड़े में, उसी कुंजर तालीम पूना में अभ्यास करते थे। तो उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी, इसलिए पांडुरंग खानेकर जी ने कहा कि संदीप तू कुश्ती नहीं छोड़ेगा, तेरा खर्च मैं करूँगा। और उसने उस बालक संदीप का 3-4 वर्ष तक खर्च उठाया और इस दौरान संदीप राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगा और धीरे धीरे वो राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बन गया। 3 बार उन्होंने सीनियर महाराष्ट्र स्टेट में गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया। उसके बाद संदीप को ललक हुई कि गुरुजी मैं चैंपियन कैसे बनूंगा। फिर उनको गुरु ने बड़ा सटीक जवाब दिया कि मैं नेशनल चैंपियन हूं और जब तू मुझे हराएगा तो चैंपियन बन जाएगा। और कुछ दिन बाद ऐसा ही हुआ। ये युवा संदीप भोंडवे राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने के बाद रेलवे में इन्होंने नौकरी ज्वाइन करी, लेकिन कुछ वर्ष बाद नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू कर दिया। और इनके अंदर एक जज्बा और एक जुनून था कि वो अखाड़ा चलाएं, कुश्ती केंद्र चलाएं। और इसीलिए उन्होंने जानता राजा कुश्ती केंद्र अपने गांव लोणीकंद में शुरू किया। और इस समय तक संदीप भगवान की दुआओं से साधन संपन्न हो चुके थे और उन्होंने वो बात भूली नहीं थी कि उनको गरीबी के कारण कुश्ती छोड़ने के लिए घर वालों ने कह दिया था। तो संदीप ने अपने अंदर ठान ली कि मैं किसी गरीब बच्चे को, जो होनहार है, जो कुश्ती करना चाहता है, उसको कुश्ती नहीं छोड़ने दूंगा। और इसी कड़ी में पहलवान संदीप भोंडवे अब तक 150 से अधिक पहलवानों को गोद ले चुके हैं। और अपना कुश्ती केंद्र जो उन्होंने बनाया है, अपने साधनों से करोड़ों रुपए लगाकर अपनी ज़मीन पर ये कुश्ती केंद्र उन्होंने बनाया हुआ है। और इसमें उनके सहयोगी सचिन जी उनका पूरा साथ दे रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने वहाँ 3
तीनों NIS वेल क्वालिफाइड विद्वान कोच वहाँ अपने सेंटर पर अपॉइंट किए हैं, जिनका वेतन वो खुद अपने तरफ से देते हैं। तो ऐसा जुनूनी व्यक्ति, उनका एक ही सपना है कि हम कुछ वर्षों में महाराष्ट्र की कुश्ती को हरियाणा के बराबर खड़ी कर दें। और उनका जो सबसे बड़ा एक लक्ष्य, एक टारगेट है कि मेरे अखाड़े के पहलवान एक दिन ओलंपिक में पदक जरूर जीते। हाँ वहीं तो ठीक है। छोटे वाले क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है, और बड़े वाले फुटबॉल खेलेंगे बेटे। और फुटबॉल के बाद आधा घंटा का मैच, और उसके बाद फिर 6:30 बजे के बाद फिर मैट पे टेक्निक, ठीक है ना, जो टेक्निक करते हैं, ठीक है। टीम देवराज और गणेश आ जाओ, टीम बेटे। छोटे वाले ले क्रिकेट के लिए चलिए, हाँ चलिए बेटे उधर। छोटे वाले ले क्रिकेट, चलो का शौक है कुश्ती के ऊपर लिखना, ये है प्राध्यापक के स्कूल वो सिखाते हैं, लेकिन इनका शौक है कुश्ती में लिखना। उन्होंने आपको 3 टिकट भी लिख दी थी। आज अपना आंकड़ा पहलवान जी के बारे में मैंने बहुत सुना था। कुलदीप कोच साहब नेवी वाले मेरे बहुत बड़े अच्छे मित्र हैं, और भी कई आदमी आगे ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अपने खर्चे से इतने बड़े बनाना आज के टाइम में कोई छोटी बात है क्या? और एक एज ए मैन भी बहुत अच्छे इंसान है। तो मेरा मन था काफ़ी टाइम से कि मैं पहलवान जी के अखाड़े में एक बार जाऊंगा, देखूंगा, तो मैं यहाँ आया। इसका लाभ उठाओ, इसको डिस्कस थ्रोर बनाना चाहते थे, राजस्थान तक घूमना, बोझ नहीं ना, हरियाणा में घूम गंडोरा पीटते ना, हरियाणा में खेलों के लिए कुछ नहीं, पूरे झज्जर जिले में सोनीपत रोड तक आसपास डिस्कस थ्रो का बोझ नहीं। आपका सेंटर यहाँ घर के घर में 3 कोच हैं, सचिन जी है, संदीप जी है। तो भाई पहलवानों देखो, जितने पहलवानी को चीज़ा लड़ा दो, मतलब ये होना चाहिए। मेरा टारगेट ये है, एक बात बताइए, 50 पहलवान आपसे आगे तारीख में आप अपने वजन में देख लो। अब भाई ये इस वजन में 61 में 55 में 74 में ये पहलवान है मारते हैं 50 आदमी। पता होता है तुम्हें भाई ये हरियाणा का, पंजाब का, महाराष्ट्र का, 1 साल टारगेट होना, 1 साल। अब भाई वो जो 50 में से अपर थरी है जो, उनके पास हमें पहुंचना कैसे तरीका, ये सब ये खड़े विद्वान आदमी, इनकी मदद से। लेकिन टारगेट आपका होगा वो 50 में से 47 को पीछे छोड़ गए, ऊपर 3 तम न जाना है। जो 1 2 3 है, उनमें से एक आपने नीचे धकेलना, 2 धकेलने, 3 धकेलने आपको। और एक मुझे बड़ा अच्छा लगा, यहाँ पर भी कोई आदमी सभी पार्टियों के लोग बैठते हैं। एक मैंने पहलवानों पूरे देश में एक मुहिम छेड़ी हुई है। हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं, टेलीविजन पर देखते हैं, अपराध क्राइम, और हरियाणा में उधर बहुत, पंजाब में सरकारें चला रही हैं, केंद्र सरकार भी, राज्य सरकारें भी, ये भाई नशा मुक्त देश, नशा मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त पंजाब। नशा जो है उस इंसान को बर्बाद कर देता है, उसके परिवार को बर्बाद कर देता है। लेकिन क्राइम, अपराध, क्राइम किसी को भी बर्बाद कर देता है। क्राइम उस इंसान को बर्बाद करता है, उसके परिवार को, उसके रिश्तेदारों को, उस परिवार से उनके रिश्तेदारों सब दूर रहते हैं, उनके बच्चों को। और सड़क पर चलते चलते क्रिमिनल किसी को बर्बाद कर सकता है। आप पढ़ते हो ना रोज, वो गैंगस्टर ने ये कह दिया, उससे इतनी फिरौती मांग ली। अपराध
कब दूर होगा? तो मेरी जो मुहिम है, खेल बढ़ेगा, अपराध घटेगा। जैसे सचिन जी ने बहुत जबरदस्त बात बताई कि पहले ये सेंटर और ये सिस्टम नहीं था, वो अपराध यहाँ भी था, अब यहाँ कम है। खेल की तरफ जो युवा बढ़ गया, जो बच्चा 2 टाइम मेहनत कर लिए खाने पे या हॉकी के ग्राउंड में या क्रिकेट के ग्राउंड में या कबड्डी में, उसकी देह इजी हो गया, वो सारा दिन सोएगा 4-5 घंटे में, वो नहीं सोचता अपराध की। अपराध की कौन सोचता है? पॉकेट का खाना चाहता है, खाली रहता है, वो सोचता है। तो खेल जब आगे बढ़ेगा, अपराध बढ़ेगा। आप किसी की प्रवृत्ति को देखते हो कि भाई इसकी क्रिमिनल की प्रवृत्ति है, अब ये मतलब इसका मन अपराध की तरफ है, इसको समझाओ भाई कुछ भी नहीं है। क्यों? हम इस देश के नागरिक हैं, भारत हमारा देश एक बहुत महान देश है, हमारा फर्ज है। मैं लेक्चरर हूँ, मुझे अच्छी तनख्वाह मिलती है, मेरे को क्या जरूरत थी ये बात ज़्यादा पूरे इंडिया में कहाँ तक करने की? कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं किसके समझ आ जाए। मैं एक आपको कहानी, एक स्टोरी बताता हूँ, सच्ची है, फिर मैं खत्म करता हूँ, आपका बहुत टाइम लग जाएगा। मास्टर चंदीराम पहलवान के बारे में किसने और आपके हरियाणा के महाराष्ट्र के जितने पहलवान, मारुति माने जी, हरिश्चंद्र बरादर जी, और वो क्या नाम है, हिंदकेसरी खिचनानी जी, जितने मैं सबसे 3-4 बार मिला हूँ, और वो जो आज इस दुनिया में नहीं है, वो मेरे काफ़ी नज़दीकी थे। मैं 2005 से तो उनसे जुड़ गया था। 1980 में मैं उनको मिलने आया था, मेरी जिज्ञासा थी। तो मास्टर चंदीराम का नाम किस किसने सुना? पहलवान